अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ 15 साल का बच्चा है हसन। उसके बाएं घुटने पे स्वेलिंग है। 3-4 माह हो गए हैं, स्वेलिंग खत्म नहीं हो रही, सूजन खत्म नहीं हो रही। मुख्तलिफ ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा चुके हैं, लेकिन अभी तक परेशान है कि ये स्वेलिंग कैसे खत्म होगी। इन्होंने अपने एमआरआई भी करवाया है, एक्सरे भी करवाया है। आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर इन तमाम मामलों को डिस्कस करेंगे कि घुटने की स्वेलिंग की वजूहात क्या होती हैं, और अगर घुटने की स्वेलिंग हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हसन से पूछेंगे, हसन आपके जो घुटने की स्वेलिंग थी, कब पता चला कि ये घुटने पे स्वेलिंग हो गई है? ये 3 माह से हो रहा है मेरे साथ। 3 माह से। तो आप क्या करते हो? मैं ये डॉक्टर ने पहले एक्सरसाइज बताई थी, पहले वो करता था। तो फिर उनके बाद उन्होंने कहा था कि अब एक्सरसाइज छोड़ दो, बस मेडिसिन खाओ, उसके साथ स्वेलिंग उतरेगी। ठीक है। तो आपको जो पहली स्वेलिंग थी, आपको अंदाजा है कैसी हुई थी? फुटबॉल खेल रहे थे, क्या हुआ था? याद तो नहीं है, पर वैसे फुटबॉल खेलता था ना, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर ना महसूस होता था दर्द वगैरह। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द मुझे होती होती शुरू हुई। पहले ये थी है स्वेलिंग, उसके बाद जाके ना आहिस्ता आहिस्ता ये स्वेलिंग मेरी तेज हुई है। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया काफ़ी, तो उन्होंने मुझे बस मेडिसिन ही दी है। ठीक है। तो उनके साथ मेरी कभी ये कम हो जाती थी, फिर उसके बाद ज़्यादा हो जाती थी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उन तमाम वजूहात को डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से इस तरह की स्वेलिंग हो सकती है। ये ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसकी एज रिलेटेड फैक्टर को हम अपने माइंड रखते हैं। 15 साल का बच्चा है और कोई इसको प्रॉपर चोट नहीं लगी, फुटबॉल खेलता था जरूर, लेकिन कोई ऐसा कोई गिरने की हिस्ट्री नहीं है। जब इसकी एमआरआई होती है तो एमआरआई के ऊपर ये ज़ाहिर ये शो हो रहा था उसके मेनिस्कस के अंदर कुछ टेयर है, कुछ उसके अंदर एसीएल के अंदर टेयर है। देखिए, ये ध्यान रखिए कि किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ये कहा है कि तुम्हारा एक पट्टा कंप्लीट टूटा हुआ है और तुम्हें उसकी सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एसीएल एक स्ट्रॉन्ग पट्टा बैठे बिठाए टूट जाए। उसके लिए आप लोग देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि हाँ, तो आप मोटर बाइक पे ट्विस्ट करते हैं या फुटबॉल में बड़ा फोर्सफुल ट्विस्ट करते हैं, और वो ट्विस्ट ऐसा होता है कि उसके बाद आपसे खड़ा ही नहीं हो जाता। हसन के केस में बड़ी ग्रेजुअल ये पैटर्न डेवलप होता है कि ये स्वेलिंग क्यों है, इसलिए हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये स्वेलिंग का पैटर्न किस तरह का हो सकता है। ये देखिए, यंग बच्चों के अंदर हम 3-4 चीज़ें लाजमी रूल आउट करते हैं। नंबर 1, अल्लाह ना करे कोई घुटने के अराउंड कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा फीवर में रहेगा और साइड बाय साइड ये कंप्लेन करेगा कि मेरे घुटने को हाथ नहीं लगता, मुझे बहुत शदीद दर्द है। लिहाजा इन्फेक्शन भी रूल आउट हो गया, एसीएल मेनिस्कस को भी हमने रूल आउट कर लिया। तीसरी चीज़ हम कई दफ़ा देखते हैं कि प्रॉब्लम ये होता है कि यंग बच्चों के अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम कैंसर को लाजमी तौर पर रूल आउट करते हैं। उसके लिए एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, उसे भी आइडेंटिफाई हो जाता है। ये देखिए कि अगर कैंसर होगा तो फिर वो डे एंड नाइट पेन हो सकती है। आपको लगेगा कि मुझे सारी सारी रात पेन रहती है, बैठे बैठाए दर्द होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हसन के केस में ऐसा भी कोई मसला नहीं है। अब बात जाती है कि सबसे लाइटेस्ट पार्ट जो है कि ये फिर स्वेलिंग क्या है जो अभी तक सेटल नहीं हो रही। ये इसमें कि ऐसी जो स्वेलिंग होती है, नॉर्मल जब फुटबॉल को हम किक करते हैं, बार बार खेलते हैं, तो ये चपनी जो होती है ये नीचे से रगड़ खाना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं पटेलो फेमरल नी स्ट्रेस सिंड्रोम। बच्चे को खेल रहे होते हैं, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, प्रॉपर स्ट्रेचेस नहीं करते, तो ये ग्रोइंग चाइल्ड पेन की वजह से पटेलो फेमरल, ये चपनी के नीचे रगड़ खाने की वजह से दर्द होती है। ये भी ध्यान रखिए, जब पटेलो फेमरल स्वेलिंग होगी तो उसका पैटर्न बड़ा टिपिकल होगा कि ये स्वेलिंग का पैटर्न बनेगा। अब क्योंकि ये स्वेलिंग 3 माह हो चुकी है तो हम ये चाहते हैं कि ये अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम हसन को ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसी गाइडलाइन देंगे जिनके अंदर ये चांसेस हैं कि 4 से 6 हफ्तों में इसकी स्वेलिंग बेहतर हो जाएगी। और फर्स्ट रिज्यूम करते हैं, हम इसको कुछ ब्लड टेस्ट भी देते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज भी देते हैं। अगर 4 से 6 हफ्तों में इसकी स्वेलिंग ठीक नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन तक रेफर करेंगे कि वो यहाँ पे इंजेक्शन डाल के ये फ्लूइड निकाले और उसका एग्जामिनेशन किया जाए कि ये कोई साइनोवियल जो फ्लूइड है किस तरह का है, ये जो फ्लूइड है कोई इन्फेक्शन वाला है या कोई इसको बेहतर तरीके से एवेल्युएट करने की जरूरत है। वो नेक्स्ट पार्ट होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हसन की ये स्वेलिंग है, अगर आपके भी इस तरह की स्वेलिंग है तो आप मेरी दी हुई वर्जिशों को, टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्वेलिंग मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। नंबर 1 टिप जो स्वेलिंग कम कर सकती है कि आपने करना क्या है कि 1 तकिए, 2 तकिए, 3 तकिए, टांग को एलिवेट करना। अब ये देखें, हम 1 तकिए का आपको रेफरेंस दे रहे हैं, तो आइडियली अगर आप यहां तक टांग को ऊंचा कर लें, ठीक है, इस तरह से टांग बिल्कुल सीधी होगी, तो क्या वो ग्रेविटी के असर से स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाती है।
तो ये नंबर 1 टिप है। हम हसन को रिकमेंड करेंगे कम से कम दिन में बेटा 4 से 5 दफ़ा 15 से 20 मिनट के लिए 2 तकिए आपने अपनी पिंडली के नीचे या पूरी टांग सीधी करके लाजमी रखने हैं। ये आपका नंबर 1 टिप होगा। नंबर 2 टिप ये है कि आपने इस तरह से टांग को ऊंचा कर लें और कुछ लोशन वगैरह लगा लें और लोशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर के साथ मसाज करें। ये तो देखिए जब हम यहाँ से प्रेशर दे के इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से स्वेलिंग निकलेगी, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा है कि यहाँ पे कोई इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा हुआ। हमें 100% श्योरिटी है कि यहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, तो इस लिहाज से हम जेंटल मसाज करके इसकी स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। तो जिन लोगों पे भी नी के अराउंड स्वेलिंग रहती है, पिंडली के अराउंड स्वेलिंग रहती है, एंकल के अराउंड स्वेलिंग रहती है और ये रूल आउट कर लिया जाता है कि ये जो स्वेलिंग है ये मैकेनिकल है, मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड है, तो हम जेंटल मसाज करके उस स्वेलिंग को खत्म कर सकते हैं। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए ये नंबर 2 टिप होगा। ये देखिए अगर तो आपको पेटेलोफेमरल स्वेलिंग है तो उसको कम करने के लिए ये ओपन पेटेला सपोर्ट इस्तेमाल होती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ये चपनी के ऊपर आ जाता है और चपनी को साइड टू साइड मूव नहीं करता। ये देखिए कि साइंटिफिकली ये बात साबित है कि हमने यहाँ पे भी स्वेलिंग होगी उसको कंप्रेशन देना होता है ताकि ये चीज़ इस तरह से दबे और यहाँ पे स्वेलिंग ना आए। तो जब ये ओपन पेटेला सपोर्ट हम यहाँ पे लगाते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि आपकी स्वेलिंग को कम करने में मदद मिलती है। ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि हमने जब भी कोई इस तरह से कंप्रेसिव सपोर्ट चढ़ानी होती है तो इस तरह का प्रेशर हो कि वो हमें जेंटल सा प्रेशर फील हो, इतना ना हो कि हमारा ब्लड फ्लो ही रोक दे। इस चीज़ को भी आपने कोशिश करना है कि दिन में गाहे-बगैर लगाना है और गाहे-बगैर उतारना है। यानी कि आप चलते हुए लगा सकते हैं, घर से बाहर निकलते हुए लगा सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए लगा सकते हैं, जैसे बच्चा अकेडमी में जाता है उस वक्त लगा सकता है। लेकिन अगर जिसको फील हो कि मेरी यहाँ पे दर्द बढ़ गई है या उसको लगे जैसे ब्लड फ्लो रुक रहा है तो उसको उतार देना होता है। और आइडली जब आप लेटे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हैं, आपने टांग ऊंची की हुई है, उस वक्त इसको लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। नंबर 4 टिप ये देखिए अगर आपकी ये मसल वीक हैं तो उससे भी आपकी ये नी की स्वेलिंग खत्म नहीं होती। उसको करने का बेहतरीन तरीका ये है कि नंबर 1 पे आपने ये मसल टाइट करना है। मसल टाइट करो बेटा, ये शाबाश। और 5 सेकंड का होल्ड करो, 1 2 3 4 5, छोड़े, फिर टाइट करें, शाबाश, गुड, छोड़े, फिर टाइट करें, छोड़े। तो ये देखिए जब हम इसे मसल को टाइट करते हैं, स्क्वीज करते हैं तो इसे एक पंपिंग एक्शन बनेगा। मसल टाइट करो बेटा, टाइट करो, शाबाश, गुड, छोड़ो, तो उससे भी स्वेलिंग कम होती है। तो आपने करना क्या होता है कि 10/2 10/3 रेपिटेशन साथ दिन में 3 से 4 दफा इस एक्सरसाइज को दोहराना होता है। एंड नंबर 2 हम अपने पे कहते हैं पाँव तरफ खींचो, घुटने को नीचे कम करो और ये से देखिए घुटने के नीचे गैप कोई ना हो, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाओ बेटा, उठाओ और यहाँ पे जाके 5 तक काउंट करो, 5 4 3 2 1 0। अगेन इस एक्सरसाइज को भी हमने 10/2 10/3 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफा दोहराना होता है। कई दफा बच्चे ये कंप्लेन करेंगे कि उनके ये पिंडली के नीचे दर्द हो रही है, इनके हैमस्ट्रिंग टाइट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि साथ ही जब यहाँ पे स्वेलिंग होती है ये मसल सही काम नहीं करता तो हल्का सा नी बेंड हो जाता है और उसी में बच्चा चलता रहता है। जब उसी में चलेगा तो ऑटोमेटिकली इसका काफ और हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। तो उसको हम कम करने के लिए सिंपल घर के अंदर ये दुपट्टा डालेगा, ऐसे ऐसे डाल के बेटा पकड़ो तो इसको प्लीज, दोनों हाथों से, शाबाश, पकड़ो, खींचो। आपने आराम से पाँव तक खींचना है तो ये आपको पिंडली को स्ट्रेच आ जाएगा, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच है। थोड़ा थोड़ा आगे से पकड़ दो बेटा जी, पाँव खींचो, टांग को सीधा ऊपर उठा दो और यहाँ पे रोको, ठीक है। और 5 तक काउंट कर लो, 5 4 3 2 1 एंड आराम से वापस ले जाओ। तो अगर ये बच्चा ये 3 एक्सरसाइजेस को इंतहाई ईमानदारी से करेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि 4 से 6 हफ्तों में ना सिर्फ इसके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे बल्कि इसकी स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी। नंबर 5 टिप ये ध्यान रखिए कि अगर फर्स्ट के एज्यूम कर लें आपकी स्वेलिंग 2 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं, आल्दो कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, आपने मुख्तलिफ ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखा चुके हैं, तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ कि एहतियातन अपने चंद बेसिक टेस्ट जरूर करवा लें, जैसे सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है, उससे हमें ये अंदाजा होता है कि अगर इसका WBC बड़ा है तो शायद कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन तो नहीं है। सेकंड क्या करते हैं कि हम कई दफ़ा ESR CRP करवा लेते हैं तो आके उससे भी हमें इन्फ्लेमेटरी मार्क का अंदाज़ा हो जाता है। ये देखिए कई दफ़ा अगर आपकी स्वेलिंग हिडन है, नहीं समझ आ रही, ब्लड बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो जॉइंट के अराउंड कई दफ़ा जो स्वेलिंग होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ से नीडल डाल के फ्लूइड निकाला जाता है और उसका कल्चर करवाया जाता है
ताकि एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये फ्लूइड के अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बच्चे के केस में, क्योंकि जो मेरी अपनी समझ आई है कि 3 माह में इसने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन कंप्लीट जैसे कोशिश होती है कि हम हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, वहाँ कहीं न कहीं मिस हो गया है। कहीं ये ज़्यादा बैठ जाता होगा, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ जाता होगा। तो ये ज़ेहन में रखिए 99.99% के केस में पेटल्लोफेमरल नी स्वेलिंग है, जो मेरी दी हुई टिप्स है, जो 4 या 5 टिप्स मैंने इसको दी हैं, उससे इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको भी नी स्वेलिंग है, अगर कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग आती है तो उसको इग्नोर ना करें। कोशिश ये करें कि जो स्वेलिंग्स होती हैं वो 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करें, प्रॉपर टिप्स को फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि नी स्वेलिंग के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।